हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली जो हमारी चल रही है RS अग्रवाल मैथ की, उसका अगला भाग। उससे पहले हमने 65 सवाल करा दिए हैं, अब 66 से आगे के सवाल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66वां। क्वेश्चन नंबर 66वां देखेंगे। दो ऐसी संख्याएँ हैं कि पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के तिगने का योग 36 है। देखिए दो एक ऐसी संख्याएं हैं, पहली संख्या के दुगना हमने दो संख्याएं, एक x मान ली एक y मान ली। पहली संख्या का दुगना यानी 2x प्लस दूसरी संख्या का 3 गुना बराबर 36 के है। ठीक है, इसमें दिया है दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के तिगने का योग 36 है। तो पहली संख्या का दुगना हो गया, तीसरी संख्या का दूसरी संख्या का 3 गुना हो गया। यहाँ पर गुणा वाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये योग 36 हो गया। आगे दिया है पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के दुगने। पहली संख्या के 3 गुने यानी 3 गुणा x और दूसरी संख्या के दुगने यानी 2 गुणा y का योग 39 है। का योग इनमें छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों छोटी संख्या निकालनी है। इनमें छोटी संख्या है क्या? देखिए इस तरह के सवालों में क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 2x है प्लस ये 3y है। हम इसे शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं 36, और इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर 39। ठीक है, इस तरह तो लिख ही सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इनमें किसी एक चीज़ को समान कर लेते हैं, या y को समान कर लो या x को समान कर लो। एक की वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करते हैं, देखिए अब इसमें अगर हम कोई सी को, चलो y को समान कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब y को समान कर लिए, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो इसमें 2 की गुणा कर देते हैं, इसमें 3 की गुणा कर देते हैं। इसमें तो कर दो 2 की गुणा, वो सॉरी 3 की, और इसमें कर दो पूरे पक्ष में 2 की गुणा। ठीक है, इसमें 2 की गुणा करी 4x हो गया। तो पहले इसे लिख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा आ जाएगा। इसमें क्या 3 तिया 9x हो गया। ठीक है, पहले इस वाले को लिख लेते प्लस 2y है, इसमें गुणा करेंगे तो 6y हो गया बराबर 39 तिया 4 तिया 12 117 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आगे हो गए। इसके 3 की गुणा इस दोनों पक्षों में कर दिए। अब 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ गया, 3y है 2 की गुणा करेंगे 6y हो गया बराबर 36 दूनी 72 हो गया। ठीक है, अब इनमें से घटा देंगे भाई, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सभी माइनस हो जाएंगे। इससे ये चला जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। 5 में से 9 जाएंगे, सॉरी 9 में से 4 जाएंगे तो 5x बचेगा, और इधर ये कट गया बराबर। अब 117 में से 72 निकाल दो, 7 में से 5 2 गया तो 5 बचा, और 11 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 9। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू कोई से में रख लो, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कोई से में इसमें रख लेते हैं। चलो तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 3 तो ये हमारे पास है ही, गुणा x की वैल्यू 9 है तो 9 रख लेंगे, प्लस 2y बराबर है 39 के। 9 तिया 27 हो गया, 27 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2y बराबर 39 माइनस 27, और y बराबर क्या आ जाएगा हमारा भाई, पहले तो 39 में से 27 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचा, और 1 12। ये 2y की वैल्यू आई है, 2y की 12 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई भाई, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलिए 67वां देखेंगे दोस्तों। सड़सठवां सवाल है। 67वां, दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योगफल 100 प्राप्त होता है। देखिए पहली संख्या है, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। ठीक है, एक x है एक y है, दो संख्या हो गई। और पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार, यानी x को 2 बार यानी 2x हो गया। ठीक है, x को 2 बार जोड़ा तो 2x हो गया, प्लस दूसरी को 3 बार जोड़ा यानी 3y बराबर कितने के हैं 100 के। देखिए मैंने सीधा सीधा पहली संख्या को 2 बार जोड़ा, हम x प्लस x करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसी प्रकार 3 बार जोड़ेंगे y को तो 3y हो जाएगा।
और वो बराबर है 100 के। और आगे दिया है पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ें तो 120 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार जोड़ा, ठीक है, यानी 3x + 2y बराबर 120 के जोड़ते हैं तो 120 प्राप्त होता है। ये आप समझ ही गए होंगे इतना तो। अब देखिए क्या करते हैं, फिर वही कंडीशन जो पहले अभी से पिछले सवाल में थी, क्योंकि यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, दोनों में से एक को समान कर लेते हैं तो इस वाले पक्ष में भी किसी चीज़ की गुणा होगी और इस वाले पक्ष में भी किसी चीज़ की गुणा होगी। तो देखिए क्या समान कर लेते हैं, पहले y समान की थी, अब क्या x समान कर लेते हैं। इसमें तो कर लेते हैं 3 की गुणा, क्योंकि 3 की गुणा होगी। इसमें कर लेते हैं 2 की गुणा, तो इसमें 2 की गुणा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, 6x + 3 तिया 9y बराबर हो जाएगा 300 के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये संख्या थोड़ी छोटी है तो पहले इस वाले पक्ष को लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इसे लिख लेते हैं। तो इसमें करेंगे 6x हो जाएगा, 6x + 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 4y हो गया बराबर 12 दूनी 24 हो गया। तो ये तो चलो जोन से भी है, कोई बात नहीं, अब तो जो भी है लिख लिया तो लिख लिया। इसको करेंगे, क्योंकि पहले इसे ही लिखते क्योंकि बड़ी संख्या तो ये कोई बात नहीं है। ये हो गया हमारा 3 दूनी 6x + 9y बराबर 300 के, ठीक है। अब देखिए इनमें से घटा लेंगे, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। हमने सब में माइनस की गुणा कर दी दोनों पक्षों में घटाने पर। अब देखिए इससे ही ऊपर प्लस का है, ये माइनस का, दोनों ख़त्म। ये माइनस का है, 4 प्लस का है तो हमारे पास माइनस का 5y बचा बराबर -300 है, और 240 प्लस का है तो हमारे पास 60 जो है वो भी माइनस का बचा। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 5y बराबर। अब y बराबर क्या हो गया, 12 पंजे 60, y की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। कोई से में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए। चलो हम इसमें रख लेते हैं, कोई बात नहीं। y की वैल्यू तो 2x हमारे पास है ही, +3 है, y की वैल्यू 12 है, गुणा 12 लिख लेंगे और बराबर है 100 के, ठीक है। तो 12 तिया 36, यानी 2x बराबर कितने के हो गया, ये 100 तो है ही हमारे पास, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 2x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से हम 36 घटा दें तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 64, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई बड़ी 32 है, क्योंकि 12 तो छोटी है, 32 बड़ी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 68वां। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पोस्ट करके ले लेना। 68वां सवाल है, द्वि अंकीय संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम। देखिए कोई संख्या है 2 अंकों की, एक x मान लेते हैं, एक देखिए कोई संख्या होगी, मान के चलिए हमारे पास 24 है कोई संख्या, तो ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गया, ठीक है, ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया, तो हमारे पास 2 संख्या हो गई। अब देखिए दहाई को कैसे लिखेंगे, इसे हम 20 लिखेंगे, और इन्हें दोनों को जोड़ना है तो 24 बनाना है तो प्लस ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दहाई में तो सीधी सी बात है भाई दहाई होता है। या फिर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते 2 गुणा 10 + 4, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार चलिए आगे बताते हैं कुछ। 2 अंकों की संख्या है, परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाती है। देखिए 2 अंकों की कोई संख्या है, हम मान लेते हैं एक अंक x है और एक y है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो इसमें हम 10 की गुणा करेंगे, भी 10 गुणा x हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था 24 को अगर हम 20 + 4 भी लिख सकते हैं और 2 गुणा 10 + 4 भी लिख सकते हैं ना, 2 की गुणा 10 से करीब 20 हो जाएगा। इसी प्रकार तो उसी प्रकार 10 की गुणा x से करेंगे तो ये दहाई में आ जाएगा, और प्लस y, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा और बाद में जो जोड़ते हैं तो उन दोनों में अंतर कितने का हो जाता है, 63 का अंतर हो जाता है, मूल संख्या से 63 कम है। तो अब ऐसे है
ठीक है। अब ऐसे है तो क्या है, एक संख्या है, अगर हम इसको पलट दें यानी कि 10 बाई, क्योंकि दहाई पहले इकाई के अंक पे था, अब इसे दहाई के पे ले जाएंगे और प्लस x कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इस संख्या से 63 कम हो जाएगा। तो इसमें अगर हम और 63 प्लस कर दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आप इस तरीके से अब इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के लिए भैया वही हमारे पास तो प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 63 की इसमें करेंगे और फिर 63 की इसमें करेंगे। ठीक है, इस तरह सॉरी इस तरह नहीं करेंगे, इसमें तो ये प्लस का है, इसे इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसे लाएंगे, पक्ष को पूरे पक्ष को उठा के लाएंगे, माइनस हो जाएगा, बराबर उधर 63 में रहेगा। तो -10 बाई हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा बराबर 63 के। ठीक है, क्योंकि ये पक्ष इधर आ गया, माइनस का हो गया। अब देखिए -10 बाई है, ये प्लस का है तो 9 बाई रह गया, माइनस का है, इधर प्लस का है, तो ये क्या हो गया 9x हो गया। ठीक है, माइनस का एक 10 में से गया, ये प्लस का है, इधर माइनस का क्या हो जाएगा 9 बाई बराबर हो जाएगा 63 के। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। आप इसमें से 9 कॉमन भी ले सकते हैं भाई, 9 सत्ते 63 होता है, 9 इसमें कॉमन भी ले लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इक्वेशन बन गई, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है इस तरीक़ा से, तो ये तो हो जाएगा काफ़ी लंबा। आप सबसे अच्छा बेहतर रहेगा कि आप इस तरह के सवालों को ऑप्शन से करें, क्योंकि ऑप्शन से करने में ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन से कर लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए थोड़ा सा चलो आगे थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं, हो जाएगा भी ये। 9 इसमें से कॉमन ले लिया तो x माइनस बाई बराबर है 63 के, और 9 से इसे काटेंगे, 9 सत्ते 63 और x माइनस बाई बराबर 7। ये हमारी x माइनस बाई की वैल्यू आ गई। और इसमें थोड़ा सा देखिए हमने कुछ मिस किया है। दो अंकों की संख्या को परस्पर बदलने पर यह कम होता है। यदि संख्याओं के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है। देखिए अंकों का योग जो है वो क्या है 11 है। हमने अब दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, वो 11 हो गया। देखिए समझेंगे, दो संख्याएं हैं, दोनों के अंकों को जोड़ा है, अब वो संख्या क्या हो गई हैं, वो 11 हो गई हैं दोनों को जोड़ने पर। यानी पहली संख्या क्या है x प्लस बाई, दोनों को जोड़ा 11 हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ा 11 हो गया और दोनों को घटाया तो 7 हो गया। x माइनस बाई, अब हम ये ले लेते हैं, दोनों को घटाया तो 7 हो गया। भाई पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया तो 7 के बराबर हो गया। इससे इसे ख़त्म करेंगे, हमारे पास क्या जोड़ने पे क्या आ रहा है 2x आ रहा है बराबर 11 और 7 18 आ रहा है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई भैया, इस 9 की वैल्यू यहाँ पे 9 रख देंगे, प्लस बाई बराबर 11 और बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, बाई बराबर आ जाएगी 2। भाई हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालना क्या था, इसमें निकालना था तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। तो भैया मूल संख्या पहले तो x है, तो पहले तो 9 है, और फिर बाई है, बाई का मान 2 है, तो मूल संख्या क्या है वो 92। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 69वां। देखिए इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। कर लेना, मैं इसे ऑप्शन से करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय और थोड़ा सा। 69वां सवाल है भाई 69 का। द्वि अंकों की संख्या को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 है तो मूल संख्या क्या है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल अभी। भाई देखिए पहली संख्या हमने, एक संख्या x है और एक संख्या बाई है, ये दहाई की है, ये इकाई की है।
ठीक है, 2 संख्याएं हैं इसमें। देखिए अब आगे है, क्योंकि संख्याओं को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। देखिए ये संख्या क्या है, हम तो वही 10, क्योंकि दहाई के स्थान पे है, गुणा 10 से करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, प्लस बाई बराबर, अभी बराबर है क्योंकि बदलने से हो रहा है, इसे बराबर नहीं लिख रहा अभी मैं समझाने के लिए। अब तो अब इन्हें बदलने पर क्या होता है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। ठीक है, 18 अधिक हो जाता है मूल संख्या। अगर हम इसे बदल दें, इनके आगे के पीछे पहुंचा दें, अंकों को पीछे के आगे पहुंचा दें, तो क्या होगा, ये मूल संख्या से 18 अधिक आ जाएगा दूसरा वाला। तो देखिए ये पहले 10 बाई हो गया प्लस x हो गया, और ये कितना अधिक हो गया, 18 अधिक हो गया। किस संख्या से, इस वाले पक्ष से ये 18 अधिक है, तो हम अगर इसमें 18 माइनस कर दें, ठीक है, इसमें ही है ना, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 69वां सवाल है, प्लस 18, हाँ ठीक है, इससे 18 अधिक है, इससे वाले पक्ष से ये 18 अधिक है। ठीक है, तो इसे प्लस में रहने देंगे, क्योंकि देखिए सुनिए, एक द्वय अंकों की संख्या को परस्पर बदलने से प्राप्त मूल संख्या से 18 अधिक है, मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या के अंकों का योग 6 है, यानी x प्लस y बराबर कितना है, 6। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या निकालनी है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से करना बताएंगे। चलिए पहले थोड़ा सा इसे बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये अब एक दूसरे के बराबर हो गए। इस वाले पक्ष को वही उसी की तरह इधर लाएंगे, तो हमारे पास 10x प्लस y बराबर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 10y, माइनस का हो जाएगा x, बराबर का हो जाएगा 18। देखिए माइनस का ये 10y है, ये प्लस का है तो 9y, ये माइनस का इधर हमारे पास 9x माइनस 9y बराबर 18 के हो जाएगा। 2 हम यहाँ में से कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिया, x माइनस y बराबर 18, और 9 दूनी हो गया 18, और x माइनस y बराबर क्या हो गया, 2। अब दोनों का अंतर तो हमारे पास क्या है, x माइनस y, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, 6। तो x माइनस y बराबर 2 है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा इसे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8, और x की वैल्यू कितने की हो जाएगी, 4 के बराबर। x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 4 है, हम इसमें रख लेंगे, तो 4 प्लस y बराबर 6 के, तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, 2। दोनों में अंतर आ गया, दोनों को जोड़ा 6 हो गया, दोनों को घटाया 2 हो गया। इसी तरीक़ा से आप कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है मूल संख्या क्या है, तो भैया x पहली संख्या है, x का मान 4 है, y दूसरी संख्या है, y का मान 2 है, तो वो संख्या क्या है, 42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से करना बताते हैं, ऑप्शन से कैसे होगा। सबसे पहले देखिए मान लेते हैं भाई, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें 69 का है, 64 है, 64। अब देखिए पहले देखते हैं, ए है ये 64वां। पहले सबसे पहले ये देखते हैं, दोनों संख्याओं का योग 6 है भाई, दोनों संख्याएं 6 और 4 हैं, दोनों का योग तो 10 है भैया, ये तो पहला हो ही नहीं सकता। फिर देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा है 46 भाई, दोनों संख्याओं का योग 6 है, नहीं है, तो ये भी भैया बी का भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं तीसरा 42 देखेंगे भाई, 42 दोनों संख्याओं का योग 6 है भाई, है दोनों संख्याओं, और दोनों संख्याओं का योग तो 6 है। अब देखते हैं पहली संख्या के, देखिए इसमें अब देखते हैं इसे अंकों से मिला करके। अब देखिए इसमें दिया है 2 अंकों की संख्या को परस्पर बदलने पर, अब देखिए ये है 42, अब इसे बदल दिया हमने, आगे पीछे अंक कर दिए, तो ये हो गया 24, क्योंकि 2 पहले लिख दिया। अब इनमें अंतर 18 का आ गया क्या, ये देखना, क्योंकि 18 बड़ी है वो मूल संख्या। तो अब देखिए इसमें से 42 में से 24 घटा दें हम, 42 में से अगर हम 24 घटा दें तो अंतर 18 आना चाहिए। तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी वो संख्या 18 बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो हमारी वो संख्या क्या होगी, सी होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत
नहीं है हमें ये सब करने की, ऑप्शन से करेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 70वां, क्योंकि ये तो मैंने एक मेथड सा बता दिया आपको करने के लिए, मूल मेथड है ये। 70वां देखेंगे, सवाल नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है। एक द्वि अंकों की संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। अब देखिए वही बिल्कुल अभी जो कराया बिल्कुल ये सही है। एक संख्या x है, एक y है, ये दहाई के स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर है, ठीक है। अब क्या है, ये x y है, यानी कि 10x प्लस y बदलने पर क्या है, अब क्या हो गया बदलने पर, देखिए बदलने पर अभी हमने पीछे बताया 10, आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया है, इससे पिछले वाले या शायद हमने 68वें सवाल में बताया है 10 कैसे आया है, लेकिन अभी बता देता हूँ। देखिए दो संख्या हम मान लेते हैं, कोई संख्या हमारे पास 26 है, 26 को हम इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे, अगर अलग अलग लिखना है तो हम पहले को 20 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 6 लिखेंगे, ये हमारे 26 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इकाई दहाई हो गया, इसमें इकाई हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसे 20 को 2 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, प्लस 6 कर दे तो भी वही आएगा। तो क्या है वो संख्या हमारे पास क्या आ गई, मूल संख्या क्या है 2 है, लेकिन दहाई लिखना है तो 10 की गुणा करनी पड़ेगी दहाई के लिए। तो उसी प्रकार हमने ये क्या है, मूल संख्या हमारे पास क्या है वो x है, लेकिन उसे दहाई के स्थान पर है तो वो क्या है 10, 10 तो हमें उससे 10 में गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों को गुणा। अब देखिए इनके अंक बदल दिए, यानी 10 बाई हो गया, क्योंकि दहाई के स्थान पे बाई आ गया, और प्लस x के स्थान पर वो इकाई के स्थान पे x आ गया। बदलने के बाद क्या हुआ, मूल संख्या से 27 कम है। अब देखिए मूल संख्या से यह 27 कम है, तो इसमें 27 कम है, ठीक है। अब ये इस तरह से संख्या बन गई, तो अब ये एक दूसरे के बराबर हो गए हैं दोस्तों। चलिए आगे, अब थोड़ा सा आपके लिए मैं हिंट दे देता हूँ। बताओ। हाँ तो देखिए, अब देखिए इसे हम ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चलिए पहले, क्योंकि हमने पहले बता दिया था, तो हम इसे ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई, ऑप्शन से देखो भाई, मान लेते पहला संख्या, पहली ए है, एक ए है, बी है, सी है, डी है, और शायद ई भी है, कोई बात नहीं। पहली संख्या मान लेते हैं भाई, इसमें 36 है, पहला अंक 36 है, पहला अंक 36 है। अब देखिए दोस्तों 36 दे दिया, अब 36 एक संख्या है, इसके अंक हमने आपस में बदल दिए, इसके अंक हमने आपस में बदल दिए। 36 के पहले संख्या 36 है और अंक बदल दिए, पहले पे 6 लिख लिया और बाद में 3 लिख लिया, 63 हो गया। इसमें अंतर कितने का, 27 का आना चाहिए भाई, क्योंकि अंतर जो है 27 का है। तो भाई 63 में से अगर हम 36 निकाल दें तो 13 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, तो 7 बचेगा। 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, दोनों के योग तो नहीं दिया, नहीं। 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 5 में से 3 गया, 2 बचा। हाँ तो यही हमारा, जैसे अब आंसर पहला ही ऑप्शन क्या सही है, क्या पहला ही ऑप्शन आ गया। दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो भैया मूल संख्या क्या है, इसमें मूल संख्या तो 36 है, तो 36 से कम थोड़ी है ये, तो भाई ये तो गलत है। 36 नहीं, अगर इसकी जगह 63 होता तो ये 63 जो है, 63 से मूल संख्या क्या हो जाती, 63 हो जाती, ये मूल संख्या हो जाती, मूल संख्या ये हो जाती, और ये जो बाद वाली संख्या आती निकल के
ठीक है। हम अगर 63 का उल्टा करें तो हो सकता है भाई, मूल संख्या हमारी ये होगी 63 और बाद वाली संख्या 36 होगी, तो ये 63 से 36 कम है मूल संख्या से, तब तो आ सकता है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता, हो सकता है लेकिन इस कंडीशन में अगर 63 नहीं है ऑप्शन में तो हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे भाई, 63 है तो सही, 63 बी वाला भाई 63 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई 63। हाँ, क्योंकि 63 में से उल्टे करेंगे 36 और 36 ये 63 संख्या मूल संख्या है, क्योंकि मूल संख्या 63 है और उसमें से कम करेंगे तो ये आ जाएगा। आप इस तरह ना करना चाहें तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71वां, 71वां भी देख लें। द्वय अंकों की धनात्मक संख्या में इकाइयों का अंक दहाई के वर्ग के योग के बराबर है। देखिए, एक द्वय अंकों की संख्या है, एक x है एक y है, दो अंकों की ये संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, हम मान लेते हैं x y है। इसमें संख्या के इकाई अंक दहाई अंक के वर्ग के बराबर है। यानी दहाई अंक क्या है, ये तो भाई इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, यानी दहाई x के बराबर है y, क्योंकि x के अंक के बराबर ये है। दो अंकों की संख्या है। अब यार थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगा के देखते हैं, तो मूल संख्या तथा इसके संख्या को परस्पर बदलने प्राप्त संख्या का अंतर क्या है, 54 है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है x y, ठीक है। और जो बनावटी जो दूसरी संख्या होगी वो होगी बाई x, ये तो होगी मूल संख्या और ये होगी हमारी तरफ से बनाई हुई दूसरी संख्या। तो भैया इसके उल्टी कर दिया, इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 54 का हो गया, यानी x बाई माइनस बाई x बराबर है 54 के। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, x बाई जो है ये तो बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे सोचने वाली बात है कि दो अंकों की तो संख्या है सबसे पहली बात, और पहले यानी दहाई के स्थान पे जो, इकाई के स्थान पे तो एक संख्या है, दाई के स्थान पे जो संख्या है मान के चलिए ये है हमारे पास 24 है, मान लिया हमने अपनी तरफ से 24 है। तो बाई का स्थान ये तो इकाई का स्थान हो गया, हमने बाई माना तो वहाँ पे, और ये हो गया दाई का स्थान। अब इसमें कहा है कि दहाई के स्थान के वर्ग के, यानी 2 का वर्ग करेंगे और बराबर इसके आएगा 4 के, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 बराबर 4। इस तरह यानी 2 का वर्ग करेंगे पहले वाले संख्या का तो उसके बराबर हो जाएगा। तो भैया इसमें ऐसा तो है नहीं, पहली संख्या या तो 24 होगी, क्योंकि एक सबसे छोटी संख्या एक होती है, उसका वर्ग नहीं होगा, एक ही आएगा, 2 का आएगा या फिर 3 का आएगा, क्योंकि 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा तो वो भी 16 के बराबर होगा, तो भैया ये तो हो जाएगी 4 अंकों की, या तो 24 होगी या फिर 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 या फिर 39 होगी, इन दोनों में से कोई सी संख्या होगी। अब देखते हैं वो इन दोनों में संख्या है कौन सी, क्योंकि वो मूल संख्या से अगर हम उस संख्या को पलट दें तो अंतर भी भैया 54 का आना चाहिए। मूल संख्या है हमारी 24 और पलट दें तो हो जाएगी 42। अब 42 में से अगर हम 24 निकाल दें तो अंतर 24 का 54 का आएगा, भैया कभी नहीं आ सकता 54 का, तो क्योंकि कोई सी भी 54 के बराबर ही नहीं है, तो भैया ये भी नहीं है, हमारा 24वां भी नहीं है। अब देखते हैं 39, भाई 39 है, इसे पलट दिया तो 93 हो गया, 93 में से हम 39 निकाल दें तो भैया 39 54 का ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ 13 में से 9 गया तो 4 बचा, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 5 गया तो 4 बचा, यानी 54 अंतर, यही तो है अंतर, क्या आ गया 54 का। तो हमारी वो मूल संख्या क्या है, वो है भैया 39। ठीक है, मूल संख्या क्या है हमारी 39 है मूल संख्या। थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है, 2 अंकों की है, क्योंकि 2 अंकों की तो भैया इससे बड़ी संख्या बन ही नहीं सकती। अगर हम यहाँ पे 4 लिख लें और यहाँ पे लिख दे भाई 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, फिर तो ये तो 3 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि ये जब ही तो होगी। अब 2 अंकों की तो भैया सिर्फ यही हो सकती है, 3 3 9, 9 का वर्ग 9 3 और 9। ठीक है, अब 72वां देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग से भी करने की ज़रूरत है इसमें, और कुछ नहीं। बहत्तरवां सवाल देखेंगे भाई, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों
के योग से 3 गुनी है। देखिए 2 अंकों की कोई संख्या है, x y है या कुछ भी है, इसे ऑप्शन से कर लो, सबसे बढ़िया ये रहेगा, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ऑप्शन से करते हैं। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। 2 अंकों की कोई संख्या है, x y है, और अपने अंकों के योग यानी x प्लस y के योग से 3 गुनी है। गुणा 3 कर दे, योग को जोड़ा 3 से गुणा गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। अगर हम इसमें x y में, ठीक है, 45 जोड़ दे तो ये संख्या आपस में पलट जाएगी, बदल जाएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 23, 27, 32, 72। पहला ए 23, बी 27, सी 32 और डी 72। ठीक है, ये संख्याएं हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे भैया, दोनों को जोड़ा और 3 से गुणा किया, दोनों को जोड़ा और 3 से गुणा किया तो वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। दोनों को जोड़ा 5 हो गया, भाई 23 है। अब 23, 2 और 3 दोनों को जोड़ा 5 हो गया, और 3 से कर दिया भाग, ये दूसरे के बराबर हो गए, 5 या 15, 23। भैया ये तो है गलत, बिल्कुल ठीक गलत है। ठीक है, और दूसरी बात ये देख लो भैया, उसमें 45 जोड़ने पर वो अंक पलट भी जाऊँ, तो भाई ये तो है नहीं। देखिए 27 देखेंगे, अब 27 का 27 हो गया, और बराबर हो जाना चाहिए, दोनों को जोड़ा 7 और 2 9 हो गया, गुणा किया 3 से, गुणा किया भाई 3 से, तो 9 तिया 27, भाई ये भी 27 गुणा 27 बराबर हो गया 9 तिया 27। अब देखें दूसरी, भाई उसमें 45 जोड़ने पर इसके अंक भी पलट जाने चाहिए, तो इसमें 45 जोड़ के देख लेते हैं। तो भैया 7 और 5 12 का 2 हो गया, हासिल 1 का हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और 1 7। तो भैया पहले 7 आ गया, बाद में 2 हो गया, यानी वो संख्या क्या है, 27 है। यही हमारा आंसर होगा। इसमें 72 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 72 बराबर हो जाएगा 7 2 9 के, 9 गुणा 3, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, 72 नहीं होने का। इस तरीक़े से आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए 73वां देखें। 73वां है, 2 भिन्नों के हर क्रम से 5। देखिए 2 भिन्न हैं, उनके हर क्या है, 5 तथा 7 हैं। 2 भिन्न हैं, एक x मान लेते हैं ऊपर और नीचे 5 है, और एक भिन्न है उसे y मान लेते हैं ऊपर अंश और नीचे क्या है 7 है। और इन दोनों के भिन्नों का योग, इन दोनों के योग जो है वो है हमारा 41/35। दोनों का योग क्या है, 41/35। अब आगे है, भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने पर भिन्नों का योग क्या हो जाता है, 43/35 हो जाता है। हम इसे पलट दें, यानी कि 22/5, भिन्नों के अंश पलट दें। ठीक है, भिन्नों के अंश पलटने हैं केवल, तो 22/5 ऐसे रहेगा, हर नहीं पलटना, प्लस x/7 ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा 43/35। ठीक है, तो इसमें आगे पूछा है ये भिन्न हैं क्या। भाई सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, इसे ऑप्शन से कर लो तो और अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं तो भाई इससे तो कर ही लेंगे, इससे तो कोई है नहीं, तो हम ऑप्शन से देख लेंगे इसे। मान लेते हैं पहली भिन्न है, ए में है 2/5 5/7। ए है 2/5 तथा 5/7, यही है क्या, 4/7 है। और बी है 3/5 4/7, 3/5 तथा 4/7। सी है हमारी 4/5 2/7, 4/5 तथा 2/7। और डी भी है भाई, डी भी लिखे लेते हैं, और डी है 3/5 5/7, 3/5 5/7। और सबसे पहले तो भाई
किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं, मान के चलिए अब ऐसे मान लो तो 1/7 हो गया प्लस 1/3 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भैया इसकी गुणा इस पूरे पक्ष में होगी, इसकी गुणा इस पूरे पक्ष में होगी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7×21 सॉरी 7×7/7×21। ठीक है, दोनों की गुणा करी, इन दोनों की तो गुणा होती ही है। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों को जोड़ा, भैया नीचे 35 आना चाहिए सबसे पहले, दोनों गुणा इसमें भैया इन दोनों में जोड़ा 35, क्योंकि 35 इसमें भी है 35 में, 7×5 = 35, 7×5 = 7×5 = 7×35। भाई ये तो हो गया सही। नीचे तो हर तो सभी में यही आएगा 5/7 सभी में आएगा, क्योंकि सभी में है। अंश देखना है भाई x मान का। भाई देखिए 7 दूनी 14 करेंगे, ठीक है 14 हो गया, प्लस करेंगे 5 चौक 20 हो गया, तो क्या 41 होगा ये नहीं होने का भाई 41, ये तो 34 हो गया। तो भैया पहला क्वेश्चन तो गलत है ये। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे नंबर का क्या है। 7×21 हो गया प्लस 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 7×21 हो गया, बराबर क्या हो गया 41 के। भाई 41 ये तो हो गया, यानी ये भी हो सकता है, आगे देख लेते हैं कभी। और आगे क्या होगा भाई, नीचे यही तो है 41/45 इसका ही बैठेगा, 41/35 और कोई से का बैठेगा ना। 7 दूनी 7 चौक 28, 28 5 दूनी 10 38 हो गया। ये 7×21 5 पंजे 25, ये 46 हो गया, ये भी नहीं है। तो क्या होगा भाई इसमें 46/35 हो गया, इसमें 7 चौक 28 5 दूनी 10 38/35 हो गया, और ये हो गया हमारा 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, ये हो गया 34/35 हो गया। तो इसमें भैया इसमें ये कौन सा निकल रहा है, 41/35 ये निकल रहा है, और बाकी तो ये सब गलत हैं। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन में भाई बदल करके। अब यहाँ पे अंश बदल लो, पहले क्या है 2/5 था, अब यहाँ पे 4/5 कर दो, क्योंकि अंश अंश बदलना है, और यहाँ पे 2 कर दो प्लस 2/7 कर दो। अब क्या भाई 43 इतना आना चाहिए 43/35, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 5 दूनी 10, यही है क्या, नहीं इसका तो हमें निकालना ही नहीं है ना, इसका निकालना है, ये राइट बैठ रहा है ना, इसका निकालना है। 3 और 4, 4 यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वाला अंश पहले ले लिया, अंश बदल दिए, और 3 वाला बाद में पहुँचा दिया। अब जोड़ लेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 5 × 15 28, और 15 हो गया 43/5 5×7 35। तो ये भी सही आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी 73 का। 74वां देखेंगे भाई क्वेश्चन, 74वां क्वेश्चन देखेंगे। 74, एक भिन्न के अंश का दुगना, एक भिन्न में अंश का दुगना कर देंगे। एक भिन्न है x/y, ठीक है, भिन्न अंश को दुगना हर से 2 अधिक है। एक भिन्न में अंश का दुगना जो है हर से 2 अधिक है। देखिए अंश में दुगना, अंश का दुगना कर देंगे तो क्या होगा, ये इससे हर से 2 अधिक हो जाएगा, यानी कि अगर हम 2x में से, या 2x बराबर, क्योंकि हर से 2 अधिक हो जाएगा, अगर हम कोई संख्या है ऊपर तो उसका दुगना कर दें। जैसे मान लेते हैं भाई नीचे ऊपर है 4 और नीचे है 5, 5 नहीं, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या हो सकता है, 4 दूनी 8 6 3, ठीक है, ऊपर 4 है नीचे 3 है, सॉरी ऊपर 3 है नीचे 4 है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को दुगना कर दिया तो क्या हो गया, 3 दूनी 6/4 हो गया, ठीक है। अब ये कितनी हो गई, 2 से 2 अधिक हो गई। अगर हम इसमें 6 ऊपरली वाली बराबर करनी हो तो 4 + 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया, 6 = 6 हो गया, ठीक है। तो हर में हम 2 जोड़ देंगे तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 2x है ऊपरली वाली संख्या, और y + 2 कर दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 2 अधिक है, हर से 2 अधिक है, अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परमाणु भिन्न। अब देखिए दोनों में 3 जोड़ने पर, यानी x/y + 3 जोड़ने पर क्या होगा, 3 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सॉल्व करके कर लीजिए या फिर आप चाहें ऑप्शन से कर लीजिए। तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, हम आपको बताते हैं भाई ऑप्शन से करना। मान लीजिए वो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न है सभी ऑप्शन उतार लेते हैं। ए है 5/18, बी है 6/13, सी है 13/6, डी है 7/12। भाई ये 4 अंक है और ई तो भैया इनमें से कोई नहीं है, ई है नन ऑफ दी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। भाई पहली संख्या देखिए, सबसे पहले दे दिया ऊपरली संख्या को मैं 2 से गुणा कर दें तो वो हर से 2 अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो भैया इसमें 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, हर तो पहले से ही ज़्यादा है भैया 18 है, ऊपर 10 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ये तो मैच नहीं खा रहा, बिल्कुल नहीं खा रहा। इसमें करेंगे भाई 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 अंश में, और ये है नीचे 13, तो भैया ये तो एक ही अधिक है, ये भी नहीं होने का। अब देखिए 13 दूनी 26, ये तो भैया पहले से ही अधिक है। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, भाई ये तो हो गया 14 और ये नीचे है 12। अगर हम उसी प्रकार यहाँ पे ये तो 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं 7 गुणा 2 बराबर 22 क्या है 12 प्लस 2, तो ये एक दूसरे 7 दूनी 14 हो गया बराबर 12 और 2 14 हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। यहाँ पे फिर इसे यहाँ पे भी आजमा के देखते हैं भाई, यहाँ तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। अब इसे यहाँ पे आजमाते हैं 7/12, मान लेते हैं वो 7/12 है। ऊपर जोड़ा 3 प्लस नीचे जोड़ा 3 बराबर 2/3 होगा ना, 2/3 हो जाना चाहिए, 2/3 हो जाना चाहिए। और 7 और 3 10 हो गया, बटे 12 3 15 हो गया। ठीक है, बराबर 2/3 के होना चाहिए। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी 2/3 बराबर है 2/3 के। भैया ये भी आंसर सही आ रहा है, तो हमारी संख्या क्या होगी? वो होगी ये 7/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, ऑप्शन से इस तरीक़ा से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई इस भाग का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। 75वां, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का, देखिए इस तरह के सवालों में करते क्या हैं, सबसे पहले कोई संख्या ज्ञात करनी होती है, हम उस संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, उसे x का 3/14 ज्ञात करना था, यानी x का 3/14 ज्ञात करना था कि भाई इस संख्या का 3/14 निकाल दो। लेकिन क्या हुआ, उसने त्रुटिवश x का 3/4 निकाल दिया। भाई गलती तो लड़के की ही थी, क्योंकि उसे भाई 3/14 निकालने को कहा गया, लेकिन उसने पहली वाली संख्या हटा दी और केवल 4 रहने दिया, या हो सकता है छपाई में दिक्कत आ गई हो। तो भाई पहले जब x का 3/4 निकाल रहे थे, तो फिर बाद में 3/14 निकाल रहे थे, बाद में 3/4 निकाला, तो वो संख्या क्या हुई? वो संख्या ज्ञात किया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। अब देखिए सही उत्तर ये था, लेकिन ये ज्ञात किया, तो इससे ये 150 अधिक आ गया। अगर हम इसमें से 150 निकाल दें तो ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि भैया इसका ज्ञात करना था 3/14, लेकिन उसने 3/4 ज्ञात किया। जब ज्ञात करने पर पता पड़ा भैया जो सही उत्तर था उससे तो 150 फालतू ले आए तुम, तो आंसर ये गलत है, तो इसमें से 150 कम करना पड़ेगा। तो भैया कम कर दिया इसमें से, या फिर इसमें जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भैया इसमें से ही कम कर लो, क्यों जोड़ दें, क्योंकि खामखाई तो बढ़ेगा भाई, ये तो गलत उत्तर था तो इसमें जोड़ देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। भैया अब देखो इसे तो ऐसे ही रहने दो, 150 को तो ऐसे ही रहने दो, चाहे आप इधर ले आओ, इसे बदल भी सकते हो। चलो तो हमारे पास क्या है 3x/14, इसे ले आओ इधर, माइनस का हो जाएगा 3x/4 बराबर माइनस का 150।
ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला पक्ष इधर को ले आए। अब देखिए भाई, इसका हर समान करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे पूरे पक्ष में, इसकी इसमें गुणा करेंगे पूरे पक्ष में। अब देखिए इसमें करा 4 तिया 12 एक्स, 4 तिया 12 एक्स माइनस 14 तिया 42 एक्स बटे 14 चौका 56। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो भैया इसमें 2 की गुणा कर दो, इसमें 7 की गुणा कर दो, तब भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है भाई, ऐसे भी रहने दो। बराबर क्या हो जाएगा, -150 के। अब 42 में से 12 निकालेंगे भैया, 30 बचेगा, 30 एक्स माइनस का बटे 56। अब इसे 3 से भी काट सकते हो और 2 से भी काट सकते हो, 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 28 हो जाएगा, ठीक है। हम इसे काट ले रहे हैं 28 और ऊपर हो जाएगा 15 माइनस का 15। हमने एक काट लिया है क्योंकि 2 से काट दिया, बराबर 150। चलो मैं काट नहीं रहा, ऐसे ही लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 30 एक्स बटे 56 बराबर माइनस का 150, ठीक है। इस बार ये गुणा में है 30 और 56 बटे में है, इधर ले जाएंगे पहले। अब देखिए माइनस का ये है, इधर माइनस का, ये माइनस से माइनस ख़त्म करो, पहले ये टंटा ख़त्म करो माइनस वाला। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 150 तो भैया हमारे पास ये पहले से है। अब ये जो गुणा वाला पक्ष है 30 ऊपर है 56 नीचे है, 56 तो चला जाएगा ऊपर और 30 था ऊपर ही आ जाएगा नीचे। 30 से काटेंगे भैया 3 बार जाएगा, सॉरी 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा, ठीक है भाई। 30 से काटा, 0 से 0, 3 पंजे 15, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ गई, 5 गुणा 56, ये x की वैल्यू आ गई भाई। अब x की वैल्यू ये आ गई, अब ये 56 के कर दो 5 से गुणा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 280, ये हमारा हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू क्या थी, हमें ज्ञात करना था 280 का 3/14, लेकिन क्या करा उसने 280 का 3/4 ज्ञात कर दिया, भैया वो 150 अधिक हो गया, ठीक है। इस तरीक़े से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया ये लास्ट क्वेश्चन था इस भाग का, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले भाग में कराएंगे। तो मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।